भारत का पुरातन विद्यापीठ से सभी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आप लोग के बीच है, तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है और याद कर लेना है ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित किया गया था? ए. मौर्य काल, बी. गुप्त काल, सी. मुगल काल, डी. ब्रिटिश काल। सही उत्तर बी. गुप्त काल। व्याख्या: नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल लगभग 5वीं शताब्दी में हुई थी। ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां हजारों छात्र और शिक्षक रहते थे। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? ए. उर्दू, बी. संस्कृत, सी. अंग्रेजी, डी. पाली। सही उत्तर बी. संस्कृत। व्याख्या: नालंदा में शिक्षा का माध्यम मुख्यतः संस्कृत था। संस्कृत उस समय की विद्वानों की भाषा मानी जाती थी और बौद्ध धर्मग्रंथों का अध्ययन भी इसी भाषा में होता था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस प्रकार का संस्थान था? ए. केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला, बी. केवल विज्ञान शिक्षा देने वाला, सी. बहुविषयक विश्वविद्यालय, डी. केवल स्थानीय छात्रों के लिए। सही उत्तर सी. बहुविषयक विश्वविद्यालय। व्याख्या: नालंदा में धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ये बहुविषयक शिक्षा संस्थान था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? ए. सिकंदर, बी. मुहम्मद गोरी, सी. बख्तियार खिलजी, डी. बाबर। सही उत्तर सी. बख्तियार खिलजी। व्याख्या: 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर उसे जला डाला। इस हमले में हजारों पुस्तकें और पांडुलिपियां नष्ट हो गईं। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे? ए. पाणिनि, बी. आर्यभट्ट, सी. नागार्जुन, डी. धम्मपाल। सही उत्तर डी. धम्मपाल। व्याख्या: धम्मपाल नालंदा के प्रमुख बौद्ध आचार्य थे, जिन्होंने विश्वविद्यालय के शैक्षिकी और धार्मिक विकास में योगदान दिया। अन्य प्रमुख विद्वान भी समय समय पर यहाँ पढ़ाते थे। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र भी पढ़ने आते थे, इनमें प्रमुख थे? ए. फाहियान, बी. इत्सिंग, सी. अल बरूनी, डी. इब्न बतूता। सही उत्तर बी. इत्सिंग। व्याख्या: इत्सिंग चीन से नालंदा आए थे और उन्होंने नालंदा की शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का नाम क्या था? ए. रत्नसागर, बी. रत्नोदधि, सी. रत्नरंजक, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। व्याख्या: नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम 3 भागों में था: रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। इसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक कार्यरत थे? ए. 50, बी. 500, सी. 1000, डी. 1500। सही उत्तर सी. 1000। व्याख्या: नालंदा में लगभग 1000 शिक्षक पढ़ाते थे और छात्रों की संख्या 10,000 के आसपास थी। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? ए. जैन धर्म, बी. बौद्ध धर्म, सी. हिंदू धर्म, डी. इस्लाम धर्म। सही उत्तर बी. बौद्ध धर्म। व्याख्या: नालंदा एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था, लेकिन यहाँ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? ए. सुंदर भवन, बी. विशाल पुस्तकालय, सी. विशाल छात्रावास, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। व्याख्या: नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति उसके शिक्षा स्तर, पुस्तकालय, भवन और छात्रावास सभी के कारण थी। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए क्या आवश्यक था? ए. धन होना, बी. राजाज्ञा, सी. प्रवेश परीक्षा, डी. जाति प्रमाण पत्र। सही उत्तर सी. प्रवेश परीक्षा। व्याख्या: नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए कठिन मौखिक परीक्षा ली जाती थी, जिसे पास करना अनिवार्य था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस आधुनिक राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश, डी. ओडिशा। सही उत्तर बी. बिहार। व्याख्या: नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है।
आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. समुद्रगुप्त, सी. कुमारगुप्त प्रथम, डी. अशोक। सही उत्तर सी. कुमारगुप्त प्रथम। व्याख्या: गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम लगभग 5वीं शताब्दी ने इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति मुख्यतः किस पर आधारित थी? ए. व्यावसायिक शिक्षा, बी. धार्मिक शिक्षा, सी. गुरुकुल प्रणाली, डी. अंग्रेजी प्रणाली। सही उत्तर सी. गुरुकुल प्रणाली। व्याख्या: नालंदा में गुरुकुल परंपरा के अनुसार छात्र शिक्षक के साथ रहते और शिक्षा प्राप्त करते थे। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा में पढ़ाए जाने वाले विषयों में शामिल नहीं था? ए. धर्म, बी. तर्कशास्त्र, सी. खगोलशास्त्र, डी. युद्धकला। सही उत्तर डी. युद्धकला। व्याख्या: नालंदा में धार्मिक, दार्शनिक, खगोल, गणित आदि विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन युद्धकला का कोई स्थान नहीं था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ? ए. छात्रों की कमी, बी. धन की कमी, सी. विदेशी आक्रमण, डी. शिक्षक वर्ग का पलायन। सही उत्तर सी. विदेशी आक्रमण। व्याख्या: बख्तियार खिलजी के आक्रमण और आगजनी के कारण नालंदा का नाश हुआ। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा में पढ़ाई की अवधि क्या थी? ए. 1 वर्ष, बी. 2 वर्ष, सी. 4 वर्ष, डी. निश्चित नहीं। सही उत्तर डी. निश्चित नहीं। व्याख्या: नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की अवधि विद्यार्थी की आवश्यकता और विषय पर निर्भर करती थी, कोई तय समय नहीं था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को क्या कहा जाता था? ए. अधिकारी, बी. पंडित, सी. आचार्य, डी. गुरुजी। सही उत्तर सी. आचार्य। व्याख्या: नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य कहलाते थे, जो अत्यंत सम्मानित पद होता था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित विवरण किस यात्री ने नहीं दिया है? ए. ह्वेनसांग, बी. इत्सिंग, सी. फाहियान, डी. इब्न बतूता। सही उत्तर डी. इब्न बतूता। व्याख्या: इब्न बतूता मुस्लिम यात्री थे जो मध्यकाल में भारत आए थे, लेकिन उन्होंने नालंदा का वर्णन नहीं किया। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा किस प्रकार की थी? ए. केवल सैद्धांतिक, बी. केवल मौखिक, सी. सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों, डी. केवल धार्मिक। सही उत्तर सी. सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों। व्याख्या: नालंदा में शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान और अभ्यास दोनों पर आधारित थी, जैसे तर्क, चिकित्सा, खगोल आदि। आपका अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक रहे थे? ए. 2 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 10 वर्ष, डी. 15 वर्ष। सही उत्तर सी. 10 वर्ष। व्याख्या: चीनी यात्री ह्वेनसांग लगभग 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध कार्य करते रहे। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए. सैनिक तैयार करना, बी. व्यापार सिखाना, सी. ज्ञान का प्रचार, डी. कर संग्रह। सही उत्तर सी. ज्ञान का प्रचार। व्याख्या: नालंदा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था, विशेषकर बौद्ध धर्म का। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम किस कारण पड़ा? ए. ये नाला के पास था, बी. नल नामक राजा के कारण, सी. बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, डी. नालंदा वृक्ष के कारण। सही उत्तर डी. नालंदा वृक्ष के कारण। व्याख्या: कहा जाता है कि वहां एक नालंदा नामक वृक्ष था, जिससे इस स्थान का नाम नालंदा पड़ा। आपका अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने किस ग्रंथ में नालंदा का वर्णन किया है? ए. यात्रा विवरण, बी. सीयू की, सी. तौसीक ए हिंद, डी. फातुल्लाह। सही उत्तर बी. सीयू की। व्याख्या: ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण को सीयू की नामक ग्रंथ में संकलित किया, जिसमें नालंदा का विस्तार से वर्णन है। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा में छात्रों की संख्या लगभग कितनी होती थी? ए. 1000, बी. 3000, सी. 5000, डी. 10,000। सही उत्तर डी. 10,000। व्याख्या: नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय पर लगभग 10,000 छात्र अध्ययन करते थे, जो विश्व स्तर पर अद्वितीय था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा में पढ़ाई जाने वाली एक प्रमुख पद्धति कौन सी थी? ए. श्रवण, बी. भाषण, सी. वाद विवाद, डी. रटना। सही उत्तर सी. वाद विवाद।
व्याख्या, वाद विवाद डिबेट के माध्यम से छात्रों को विषयों की गहरी समझ दी जाती थी। यह उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का एक प्रमुख तरीका था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को किसने जलाया? ए. महमूद गजनवी, बी. तैमूर, सी. बख्तियार खिलजी, डी. अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर सी. बख्तियार खिलजी। व्याख्या, बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला करके विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और पुस्तकालय को जला डाला, जिससे हजारों ग्रंथ नष्ट हो गए। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष आज भी किस राज्य में देखा जा सकता है? ए. झारखंड, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश, डी. छत्तीसगढ़। सही उत्तर बी. बिहार। व्याख्या, बिहार राज्य के नालंदा जिले में आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर और अवशेष देखे जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा में कौन सा बौद्ध संप्रदाय प्रमुख था? ए. हीनयान, बी. महायान, सी. वज्रयान, डी. थेरवाद। सही उत्तर बी. महायान। व्याख्या, महायान बौद्ध संप्रदाय नालंदा में प्रमुख रूप से पढ़ाया और अपनाया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीनतम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ए. वेद, बी. जैन ग्रंथ, सी. बौद्ध जातक, डी. उपनिषद। सही उत्तर सी. बौद्ध जातक। व्याख्या, बौद्ध जातक कथाओं में नालंदा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित होती है। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षण भाषा क्या थी? ए. हिंदी, बी. संस्कृत, सी. पाली, डी. मगधी। सही उत्तर बी. संस्कृत। व्याख्या, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम मुख्यतः संस्कृत भाषा थी। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख विषय क्या था? ए. चिकित्सा, बी. शिल्पकला, सी. बौद्ध दर्शन, डी. संगीत। सही उत्तर सी. बौद्ध दर्शन। व्याख्या, बौद्ध दर्शन नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख विषय था, जो अन्य धर्मों एवं विषयों के साथ पढ़ाया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में ग्रंथ किस पर लिखे होते थे? ए. कागज, बी. ताड़पत्र, सी. लकड़ी, डी. कपड़े। सही उत्तर बी. ताड़पत्र। व्याख्या, प्राचीन काल में ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे जाते थे और इन्हें सहेजने के लिए विशेष भंडारण होता था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने की कौन सी सुविधा थी? ए. छात्रावास, बी. शिविर, सी. झोपड़ी, डी. विद्यालय से बाहर रहना होता था। सही उत्तर ए. छात्रावास। व्याख्या, नालंदा में छात्रों के लिए विशाल छात्रावास बने हुए थे, जहां वे रहकर अध्ययन करते थे। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस युग का शिक्षा केंद्र था? ए. वैदिक युग, बी. मौर्य युग, सी. गुप्त युग, डी. मुगल युग। सही उत्तर सी. गुप्त युग। व्याख्या, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और विकास मुख्यतः गुप्त युग में हुआ था, विशेषतः कुमारगुप्त प्रथम के समय। आपका अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग का भारत आगमन किस शासक के काल में हुआ था? ए. समुद्रगुप्त, बी. हर्षवर्धन, सी. विक्रमादित्य, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर बी. हर्षवर्धन। व्याख्या, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आए थे और उन्होंने नालंदा में अध्ययन किया। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रबंधन का दायित्व किसके पास होता था? ए. राजा, बी. पुरोहित, सी. कुलपति, डी. सेनापति। सही उत्तर सी. कुलपति। व्याख्या, नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन एक विद्वान कुलपति वाइस चांसलर के अधीन होता था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा का पतन किस सदी में हुआ? ए. 9वीं, बी. 10वीं, सी. 12वीं, डी. 15वीं। सही उत्तर सी. 12वीं। व्याख्या, 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के हमले के बाद नालंदा का पतन हुआ। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा का पुनर्निर्माण आधुनिक काल में किसने शुरू किया? ए. महात्मा गांधी, बी. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी. डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर सी. डॉक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम। व्याख्या, डॉक्टर कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के आधुनिक पुनर्निर्माण का सपना देखा और इसकी नींव रखी गई। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई किसने करवाई? ए. अलेक्जेंडर कनिंघम, बी. जॉन मार्शल, सी. राखालदास बैनर्जी, डी. दयानंद सरस्वती। सही उत्तर
ए एलेक्जेंडर कनिंघम। व्याख्या। एलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे, ने नालंदा के अवशेषों की खुदाई करवाई। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन पुस्तकालय किस नाम से जाना जाता था? ए धम्मकोश, बी ज्ञानकोश, सी धर्मगंज, डी बौद्धवानी। सही उत्तर सी धर्मगंज। व्याख्या। नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था, जिसमें हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां रखी गई थी। आपका अगला प्रश्न है, धर्मगंज पुस्तकालय में कितनी इमारतें थीं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर सी 3। व्याख्या। धर्मगंज पुस्तकालय की 3 मुख्य इमारतें थीं, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकें किस विषय पर थीं? ए केवल धर्म, बी केवल साहित्य, सी केवल खगोलशास्त्र, डी अनेक विषयों पर। सही उत्तर डी अनेक विषयों पर। व्याख्या। नालंदा में धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ खगोल, चिकित्सा, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि पर भी पुस्तकें थीं। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति का कारण क्या था? ए उसकी भवन निर्माण शैली, बी विदेशी छात्रों की संख्या, सी उच्च स्तरीय शिक्षा और विद्वान शिक्षक, डी उसके राजा द्वारा किया गया प्रचार। सही उत्तर सी उच्च स्तरीय शिक्षा और विद्वान शिक्षक। व्याख्या। नालंदा विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतिष्ठित आचार्य वर्ग के कारण विश्वभर में उसकी ख्याति थी। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा में शिक्षा का मूल्य किससे प्राप्त होता था? ए सरकार द्वारा, बी विद्यार्थियों से शुल्क लेकर, सी दान और अनुदान से, डी व्यापार से। सही उत्तर सी दान और अनुदान से। व्याख्या। नालंदा विश्वविद्यालय को राजाओं, धर्मप्रेमियों और दानदाताओं से प्राप्त अनुदानों से संचालित किया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में एक दिन की भोजन व्यवस्था कितने लोगों के लिए होती थी? ए 500, बी 2000, सी 10,000, डी 15,000। सही उत्तर डी 15,000। व्याख्या। नालंदा में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और अतिथियों सहित प्रतिदिन लगभग 15,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में किस स्थापत्य शैली का प्रभाव था? ए यूनानी, बी मौर्य, सी बौद्ध विहार शैली, डी मुगल। सही उत्तर सी बौद्ध विहार शैली। व्याख्या। नालंदा के भवनों और विहारों का निर्माण बौद्ध वास्तुकला के आधार पर हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर किस संस्था द्वारा संरक्षित हैं? ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बी यूनेस्को, सी राज्य सरकार, डी राष्ट्रपति सचिवालय। सही उत्तर ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। व्याख्या। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसी नालंदा के ऐतिहासिक अवशेषों की देखरेख और संरक्षण करता है। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान पुनर्निर्माण की शुरुआत कब हुई? ए 2000, बी 2006, सी 2010, डी 2014। सही उत्तर सी 2010। व्याख्या। 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ और नालंदा का आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? ए 2005, बी 2010, सी 2016, डी 2020। सही उत्तर सी 2016। व्याख्या। 2016 में यूनेस्को ने नालंदा के पुरातात्विक अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी।